हेलो एंड वेलकम टू अनफिल्टर्ड क्लासेस। आप सबको बेस्ट नोट्स बताऊंगा मैं, जैसा कि हम बता ही रहे हैं। ये हमारा तीसरा पार्ट है बेस्ट नोट बताने का। और आज हम देखेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में टेरिडोफाइट्स को। अगर आप टेरिडोफाइट्स बस 10 मिनट के अंदर हम कंक्लूड कर देंगे और 10 मिनट में आपको वो तरीका बताएंगे टेरिडोफाइट्स पढ़ने का जिससे आप बेहतरीन लास्ट मिनट में रिवाइज कर सकते हो और सारे कंसेप्ट को होलिस्टिक फॉर्म में गैदर कर सकते हो एक जगह पे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम जरा सा एक बार रिकैप करेंगे लास्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमें पढ़ा था ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स अगर लास्ट लेक्चर आपको देखना हो तो पूरा देख लेना। हम एक जरा सा एक रिवीजन दे रहे हैं, क्विक रिवीजन। ब्रायोफाइट्स के हमारे पास दो दो डिवीजन थे। पहला था लिवरवर्ट, दूसरा था मोसेस। इनके बारे में हमने देख लिया था और हमने बताया था कुछ नीट का इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप लास्ट लेक्चर को जाके देखोगे तभी पता चलेगा आपको क्या बात थी और कैसी थी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस क्लास में पर्टिकुलर हमारा टेरिडोफाइट्स। तो आज का हमारा टॉपिक होगा टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स चलें। देखो, आप सबको हमारा सीक्वेंस पता है। अगर आप लास्ट वीडियो देख के आ रहे हो तो इस सीक्वेंस को आप समझ सकते हो कि हम कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके जनरल फीचर्स की बात करेंगे। हम टेरिडोफाइट्स के हम जीएफ की बात करेंगे, है ना। जनरल फीचर्स, गर्लफ्रेंड नहीं, जनरल फीचर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखने को पता चलता, हमको यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिलता है कि इनके बारे में कुछ खास बातें, जैसे दे आर द फर्स्ट वेस्क्यूलर प्लांट्स। दे आर दी फर्स्ट वेस्क्यूलर प्लांट्स। फर्स्ट वेस्क्यूलर प्लांट्स, ये पहले वेस्कुलर प्लांट्स हैं। ठीक है, सेकेंडली इनमें इनका डोमिनेंट फेज जो होगा, जस्ट अ मिनट, डोमिनेंट फेज जो होगा इनकी लाइफ का, जो डोमिनेंट फेज होगा, इनकी लाइफ का जो डोमिनेंट फेज होगा वो स्पोरोफाइट होगा। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट इनका डोमिनेंट फेज होगा। ठीक है, जो कि कैसा होगा, इंडिपेंडेंट। तो हम कह सकते हैं क्या कि इनमें इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट देखने को मिलता है। ठीक है, तीसरा हम बात करेंगे, तीसरी तीसरी इनकी जनरल फीचर्स की हम जैसे बात करेंगे तो पता चलता है कि दे हैव ट्रू रूट्स। दे हैव ट्रू रूट्स। अगर यहाँ पे ट्रू रूट्स है तो इसके पहले क्या होता था, इसके पहले रूट्स लाइक स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया है, ध्यान से देखना, रूट्स लाइक बट नॉट द रूट, राइजोइड्स वगैरह को बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू रूट्स देखने को मिलेगा आपको और ट्रू स्टेम देखने को मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ट्रू लीव्स भी मिलेगी। ठीक है नेक्स्ट है, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो होता है स्पोर्स के थ्रू होता है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। रिप्रोडक्शन यहाँ पे स्पोर्स के थ्रू होता है, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। और ये स्पोर्स दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ये होमोजीनियस होमोस्पोर होंगे, होमोस्पोर, होमोस्पोरस कंडीशन वाली होगी, या तो हेट्रोस्पोरस, हेट्रो, या तो ये होमोस्पोरस होगी या तो हेट्रोस्पोरस। होमो मतलब इक्वल होगी, जिसके स्पोर्स बिल्कुल मतलब इवेंचुअली बराबर हो, और हेट्रो का उसका वाइसी वर्सा कर लो। जैसे हम आगे चलते हैं, हमारा हमारा जो फोर्थ जनरल फीचर्स होगा इनका, हमको पता चलता है कि दे ऑल्सो नीड वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन। दे ऑल्सो रिक्वायर वाटर, रिक्वायर वाटर, दे ऑल्सो रिक्वायर वाटर। किस पर्पस के लिए, फॉर फर्टिलाइजेशन, फॉर फर्टिलाइजेशन। इनको भी पानी की जरूरत पड़ेगी। और लास्ट फीचर इनका जो होगा, लास्ट फीचर होगा वेस्क्यूलर टिश्यू के बारे में।
कि वेस्कुलर टिश्यू इनमें क्या है, वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू की मैं बात करूं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। याद करो वेस्कुलर बंडल मतलब कौन, जाइलम एंड फ्लोएम यहाँ पे पहली बार दिखेंगे, यानी कि जाइलम होगा बट यहाँ पे कोई, जाइलम के अंदर कोई वेसल्स नहीं होगी, तो यहाँ पे लिख दो आप नो वेसल्स सीन, ओनली जाइलम स्ट्रक्चर हैज बीन विजिबल। ठीक है, जाइलम विथ नो वेसल्स होगी, और फ्लोएम विथ नो कैंपेनियन सेल्स। अब फ्लोएम भी होगा, फ्लोएम भी होगा बट फ्लोएम के पास कंपेनियन सेल नहीं होगी, फ्लोएम के पास कंपेनियन सेल यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो ये इसके जनरल फीचर्स हो गए। ठीक है, जनरल फीचर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स आप सभी ने देख लिए। अब हम बात करेंगे इनके एग्जांपल्स की, हम बात करने वाले हैं इनके टेरिडोफाइट्स के एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स ऑफ टेरिडोफाइट्स, तो जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं तो सबसे पहले एग्जांपल में सामने आता है हमारा, सबसे पहला एग्जांपल दिखता है हमें सिलेजिनीला। किसका, सिलेजिनीला। पहला एग्जांपल हमको देखने को मिलता है सिलेजिनीला। ठीक है, ये सिलेजिनीला कैसा होता है, इसमें ये हेट्रोस्पोरस होता है, हेट्रोस्पोरस। सिलेजिनीला कैसा होगा, ये हेट्रोस्पोरस होगा। देन हमें नेक्स्ट एग्जांपल देखने को मिलता है इक्विसेटम का, इक्विसेटम। ठीक है, और ये किस नेचर का होगा, अच्छा इक्विसेटम को एक बात जान लो, इसका कॉमन नेम होता है हॉर्स टेल। इक्विसेटम को हॉर्स टेल भी कहते हैं ना, हॉर्स टेल, घोड़े के पूंछ की जैसा दिखता है इसलिए। ठीक है, इक्विसेटम। थर्ड एग्जांपल की मैं बात करूं, थर्ड एग्जांपल क्या है, टेरिस। टेरिस, टेरिडोफाइट्स के एग्जांपल टेरिस। ठीक है, टेरिस और ड्रायोपेटेरिस, टेरिस और ड्रायोपेटेरिस, टेरिस एंड ड्रायोपेटेरिस, टेरिस एंड ड्रायोपेटेरिस, इन्हीं को हम लोग फंस भी कहते हैं, इन्हीं को हम फंस भी कहते हैं। ठीक है जी, चल अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कुछ नीड पॉइंट्स यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, कुछ नीड पॉइंट्स। ठीक है, तो हमारा पहला नीड पॉइंट क्या होगा, और फर्स्ट नीड पॉइंट इज, बात याद रखना, सिलिजिनीला जो होता है, सिलिजिनीला जो होता है, सिलिजिनीला जो होता है हमारा सीड हैबिट, सीड हैबिट का प्रिकर्सर है, सीड हैबिट प्रिकर्सर। मतलब यहां से लिटिल बिट सीड का अराइजमेंट दिख सकता है। सेकंड बात याद रखना, सेकंड पॉइंट जो नीड नीड पॉइंट का सेकंड पॉइंट जो होगा, ये कि इक्विसिटम को हम लिविंग फॉसल भी कहते हैं, इक्विसिटम को, इक्विसिटम को हम लिविंग फॉसल भी कहते हैं, लिविंग फॉसल, लिविंग फॉसल, इक्विसिटम इज आल्सो नोन एज लिविंग फॉसल। इतनी बात क्लियर है क्या, चल देखो हमने टेरिडोफाइट्स को कितने शॉर्ट और क्रिस्प तरीके में खत्म करा है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, पढ़ोगे। देखो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप ये क्रिस्प पॉइंट मैं दे रहा हूँ, नोट्स किस तरीके से बनाते हैं एनसीईआरटी, ये सारे नोट्स में एनसीईआरटी से ही निकाला हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने देखा आज के लेक्चर में टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स का हम बात करें, हम स्टार्ट करें बात करना किस चीज़ की, जनरल फीचर्स की। तो हमने जनरल फीचर्स में देखा कि दे आर द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स, ये पहले वेस्कुलर प्लांट्स हैं कौन, टेरिडोफाइट्स। ठीक है, नाउ सेकंड सेकंड पॉइंट हमको देखने को क्या पता चला कि ऑल्सो इनका डोमिनेंट फेज जो होता है, इनका जो डोमिनेंट फेज होता है वो स्पोरोफाइट होता है, और किस नेचर का,
इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट इनमें डोमिनेंट होता है। साथ साथ यहाँ पे पहली बार हमको ट्रू रूट्स दिखे, ट्रू स्टेम दिखी और ट्रू लीफ यहाँ पे विजिबल हुआ। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन की बात करूं तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन स्पोर के थ्रू होगा और वो स्पोर या तो होमोजीनियस होमोस्पोरस होगा या तो हेट्रोस्पोरस होगा। होमोस्पोरस होगा मतलब इक्वल स्पोर, हेट्रोस्पोरस मतलब कि अनइक्वल स्पोर होगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक और खास बात दिखी, मैंने बोला कि इन्हें भी रिक्वायरमेंट होती है पानी की फॉर फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब इन्हें भी का मतलब क्या, इन्हें भी का मतलब ये है कि हम ब्रायोफाइट्स जब देखे थे तो हमें पता चला था कि ब्रायोफाइट्स आल्सो रिक्वायर वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम जैसे आगे बढ़े तो हमको पता चला वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू आप सभी को पता है, वेस्कुलर बंडल्स की बात हम कर रहे हैं। वेस्कुलर टिश्यू में सबसे पहला टिश्यू हमें देखने को मिलता है जाइलम। जाइलम तो यहाँ पे दिख गया लेकिन वेसल्स नहीं होगी इसमें। फ्लोएम तो यहाँ पहली बार दिख गया लेकिन कंपेनियन सेल नहीं होगी। याद रखना, कभी भी कोई स्ट्रक्चर अगर पहली बार नजर आती है ना कभी भी किसी भी जगह, तो हमेशा और हमेशा मतलब कि लीस्ट लीस्ट डेवलप्ड होती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लीस्ट डेवलप्ड है, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया एग्जाम्पल्स की, किसके एग्जाम्पल्स की, टेरिडोफाइट्स के। तो हमको देखने को मिला टेरिडोफाइट्स के पास यहाँ पे एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल आया सिलेजिनीला का, सिलेजिनीला, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं हेट्रोस्पोरस। और सॉरी प्यार से नहीं कहते, मतलब हेट्रोस्पोरस कंडीशन होती है इसमें, ठीक है। स्पोर इनमें कौन सा बनेगा, हेट्रोस्पोरस, सिलेजिनीला। नेक्स्ट आता है इक्विसेटम। इक्विसेटम को हम लोग हॉर्स टेल भी कहते हैं, कॉमन नेम इसका हॉर्स टेल भी है क्योंकि ये ना कुछ ऐसा सा दिखता है, ठीक है। अगर आप इक्विसेटम देखोगे एनसीईआरटी में कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा टेरिस, ड्रायोपेटेरिस। ड्रायोपेटेरिस को हम लोग प्यार से फर्न भी कहते हैं, फर्न, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने नीड पॉइंट बताया कुछ बातें। नीड पॉइंट में हमने बोला कि जो सिलेजिनीला है ना, ये सीड हैबिट का प्रिकर्सर है। मतलब यहाँ पे सीड हैबिट आपको लिटिल बिट दिखना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ये मेन फीचर किस चीज का है, ये मेन फीचर तो ये किस चीज का है आपको देखने को मिलेगा, एंजियोस्पर्म का, एंजियोस्पर्म का, ठीक है। बट यहाँ पे सीड प्रिकर्सर है, हैबिटेट है। लास्ट हमने बताया कि इक्विसिटम, इक्विसिटम को हम लोग लिविंग फॉसल भी कहते हैं। इक्विसिटम इज ऑल्सो नोन एज लिविंग फॉसल। तो कैसा रहा लेक्चर, आप सभी को समझ में आया कि नहीं। हमारे साथ में नोट्स आप अगर बनाए होंगे तो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और साथ साथ ही क्रिस्प पॉइंट आप मेरे साथ अगर बनाओगे तो आपकी एक हैबिचुअल और बहुत बढ़िया हैबिट इनकलकेट हो जाएगी आपके अंदर, ठीक है। तो होप सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन आप लोग अच्छे से इस लेक्चर को देखिए और थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे हेल्दी।